ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा इसी सीरीज का दूसरा टॉपिक है। टॉपिक हुई है कनेक्टिंग टू नेचर, लर्निंग फ्रॉम नेचर, कि हम नेचर से क्या सीखते हैं। हमने लास्ट टाइम नेचर का क्या चीज़ ली थी? बीज। और आज हम लेंगे फिश। बीज एक किस्म का हमने इंसेक्ट लिए ना, इसी तरह हम फिश, बर्ड, ठीक है ना, इवन में भी डॉग, पेट्स, इनका देखेंगे कि इनसे हम सीखते क्या हैं। क्योंकि जो असल हमारी एजुकेशन लर्निंग में जो चीज़ होनी चाहिए ना, वो है फिलॉसफी, है कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब ये है कि कायनात की हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हम इस कनेक्ट को नहीं देखते ना, तो फिर हम उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। फिर वो अहले इल्म कहते हैं कि आपकी सोच बहुत छोटी है, एंथ्रोपोसेंट्रिक है। सिर्फ आप सोचते हैं कि शायद ये मखलूक जो है ना, बस वो एमी है। नहीं, एमी कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। तो हम वो चीज़ों पे गौर करेंगे तो मकसद समझ आएगा, कनेक्ट समझ आएगा। प्लस हम जो साइंस भी पढ़ते हैं, साइंस के प्रिंसिपल्स में के इस्तेमाल की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। हम एक ही किस्म का निज़ाम हिज़्म और एक ही किस्म का दिल दौरान खून अगर पढ़ेंगे ना, या एक ही किस्म के आइज़ पढ़ेंगे, तो पता चलेगा नहीं, ये तो हमें एक छोटी सी चीज़ बताई गई है, आइज़ की तो इतनी किस्में हो सकती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फिश। और कनेक्ट का एक और भी है, जैसे आपने सुना हुआ है ना, हज़रत सल्लम ने कहा है, मुअल्लिमुल खैर, जो खैर का दाई है या खैर की बातें करने वाला है, उसके लिए कायनात की हर चीज़ इस्तग़फ़ार की दुआ करती है, हत्ता कि मछलियाँ भी। ठीक, मुअल्लिमुल खैर यस्तग़फ़िर लहू कुल्लु शैइन हत्तल हयतान फिल बहर। ठीक है ना, हत्ता के बहर की मछलियाँ। और कैसे, वो अब आपको इसके बाद आइडिया होगा। अगर मैं अपनी फैक्ट्री का गंदा पानी दरिया में फेंक रहा हूँ और वही दरिया का गंदा पानी मरीन लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है, मुझे इस बात का इदराक नहीं है, तो आई एम एक्चुअली किलिंग देम। और आपको ये सुन के शायद परेशानी हो, मुझे तो हुई, कि 1970 से लेकर 2000 तक इंसान फिश की पॉपुलेशन को क्रूअली किल करते 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 करते, सारी को यूज नहीं की, इट्स हाफ नाउ। दुनिया की 50% फिश को किल कर चुका है। और हमने जो आर्कटिक अंटार्कटिक की डिस्कवरीज की है ना, उसमें सबसे ज़्यादा काम उन हंटर्स का है जो हंट करने वहाँ पे जाते थे सील को और वेल को, और क्रूअली, बिल्कुल जालिम तरीके से, मतलब एक टस्क लेना है और सारी फिश मार दी इस तरह। तो एनीवे, इनके सिस्टम सीखते हैं ताकि हमें वो बात हमारे में पैदा हो कि यार ये अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, और एटलीस्ट वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कनेक्टेडनेस। अच्छा जी, कहीं से शुरू करते हैं। ये शुरू करने का कहीं पे भी हो सकता है। मसलन हमारी आंखें हैं, फिश की भी आंखें हैं, इसी के सिस्टम से बात करते हैं ना। फिश की जो आंखें हैं, इंटरेस्टिंगली फिश का ये सिस्टम नहीं है सिर्फ देखने का, क्योंकि फिश एक मर्की एनवायरनमेंट में रहती है, मींस लेस लाइट, मिट्टी वाली जगह में रहती है ना। तो अल्लाह ताला ने इसको एक अजीबोगरीब अलग से सिस्टम दिया है कि ये बिल्कुल क्लियर कट अंधेरे में, डार्क में, इट कैन मेक इट्स वे, और बहुत तेजी से ट्रैवल करके इधर उधर आ जाती है। इसका एक पैरेलल इधर सिस्टम है जिसको कहते हैं लेटरल लाइन सिस्टम। लेटरल लाइन से इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर मास्क होते हैं, जिससे इसके जिस्म में एक 3D इमेज बनता है। बिल्कुल जिस तरह हमारे आजकल कह लें कि जो ड्राइवरलेस कार है ना, उसके आले दुआले सेंसर लगे होते हैं, और उस सेंसर से आगे तक का एक 3D इमेज बनता है कि कहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं रोड के। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट फिश इज डूइंग। फिश की आईज दोनों सेपरेटली ट्यून होती हैं। मैं मतलब राइट देखता हूँ तो राइट देखता हूँ, लेफ्ट होता हूँ तो दोनों आईज एक तरफ जाती है ना। फिश मैनिपुलेट कर लेती हैं अलहदा अलहदा। फिश की आईज में बाइफोकल भी होती हैं कि वो फिश आधी पानी में है और आधी ऊपर है, तो वो नीचे वाले शिकार को भी देख सकती है और ऊपर वाले खतरे को या शिकार को भी देख सकती है। फिश बाज को जंप लगा के ऊपर से बर्ड भी पकड़ लेती है, और बाज को बर्ड भी हैं ऊपर से फिश को पकड़ लेते हैं, तो दे बोथ वेज। समझ आ गई?
फिश ऐसी भी हैं जो अपनी आईज को ट्रांसफर कर लेती। मसलन एक फ्लाउंडर फिश है, ये बहुत डीप गहराई में होती है और वहां नीचे पड़ी रहती है एट वेरी हाई प्रेशर। तो वहां पड़े पड़े रहने से इट थिंक्स कि आई शुड स्विच माई दिस आई फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, एंड इन 24 आवर्स ये आई इधर आ जाती है ट्रेवल करने। बाकायदा सर्जरी जिसको कहते हैं आई माइग्रेशन। ठीक, तो इंसान सोच ही नहीं सकता। हमने बायोलॉजी का, हमने बायो का जो एक वर्जन पढ़ा है तो वो उसकी वैरायटी समझ नहीं आती। फिश का जो ये सिस्टम है नाक का, हमारा भी नाक का है, हमारा नाक ब्रीथ भी करता है, स्मेल भी करता है। इसका जो ऑल्फैक्टरी सिस्टम है ये सिर्फ स्मेल करता है, ये सिर्फ स्मेल करता है। ठीक, ब्रीदिंग इसकी कैसे होती है? गिल्स से। आज यहाँ पे भी हमें अधूरी बात बताई, क्योंकि हम पूरी बात बताते नहीं, और हमारी पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम पूरी डाइवर्सिटी बताएं कि ठीक है ज्यादातर चीजें ये काम करती है, लेकिन ये भी करती है और ये भी करती हैं। जरूरी नहीं कि सारे पौधे ही फोटोसिंथेसिस करते हो, ठीक है ना, और जरूरी नहीं है कि फोटोसिंथेसिस के अलावा कोई और तरीका ना हो, राइट। तो ये गिल्स के जरिए तो करती ही है। आपको पता है फिश लाइफ या मरीन लाइफ कहां पे बहुत ज्यादा थ्राइव करती है इस नक्शे पे? पोलर रीजन्स में या ट्रॉपिक्स रीजन्स में या टेम्परेट में? पोलर में। रीजन नहीं, पोल्यूशन दैट कैन बी आल्सो वन ऑफ द रीजन के वो तो उन्होंने जाना चाहिए, क्योंकि पानी में गैसेस, अगर पानी को गर्म करें तो गैसेस बाहर निकल जाती हैं। तो आप इसमें भी देखें कि ये जो फिश ज्यादा खुश रहती हैं पानी थोड़ा सा ठंडा हो तो, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होती है, एयर होती है। गर्म पानी में फिश बार बार ऊपर आती है और बार बार उसे वो पैंटिंग शुरू कर देती है, उसको सांस चढ़ जाता है क्योंकि पानी कम हो जाता है। तो पोलर रीजन में इज ऑक्सीजन रिच, 60% मोर ऑक्सीजन होती है पोलर रीजन में, और जो गर्म रीजन है वहां पे ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। जैसे कि आप अपनी कोल्ड ड्रिंक्स को खोलते हैं तो उसमें से जो अंदर एयर होती है बाहर निकलती। तो बात ये हो रही थी कि फिश ज्यादातर मरीन लाइफ, और आप सबसे बड़ी वेल जो दुनिया में वो कहाँ पे है? आर्कटिक ओशन में। आर्कटिक और अंटार्कटिक में बहुत बड़ी फिश है। तो गर्म इलाके में अल्लाह ताला ने, जहाँ पे बिल्कुल गर्म इलाके हैं, डेजर्ट है, और वहाँ पे थोड़ी देर के लिए ऐसा भी होता है कि महीने 2 महीने के लिए कोई बारिश नहीं आती तो खुश्क हो जाती हैं, वहाँ की फिश में दोनों कैपेसिटीज हैं, लंग्स के जरिए भी वो सांस ले लेती हैं, और वो एक महीना 4 to 6 weeks दे कैन लिव विदाउट वाटर। अब हमारा एक व्यू बना हुआ ना, फिश बाहर गई, यस मोस्ट ऑफ देम बट नॉट ऑल। अब हम फिश का टेस्ट सिस्टम, फिश के आगे जो ये ऐसे होते हैं बाजुकत लगे हुए छोटे छोटे, हर फिश के होते हैं, बाजुकत कह रहा हूं, बार्बल्स कहते हैं इनको, ठीक। ये टेस्ट ऑर्गन्स हैं, लेकिन फिश का टेस्ट इतना ज्यादा होता है सेंसिटिव, बंदे से 10,000 टाइम्स, क्योंकि एयर में मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो इसके बावजूद हम इतनी तेजी से स्मेल कर लेते हैं, तो उसके वहां तो मॉलिक्यूल बहुत करीब है। यानी आप एक स्टेडियम में 5 चमचे पाएं तो फिश को पता चल जाता है। और बाज फिश ऐसी होती है, कैट फिश है ना, तो उसके जिस्म के ऊपर थ्रू आउट कोई तकरीबन 7 लाख ऐसे सेंसर्स हैं जो टेस्ट को सेंस कर रहे हैं। तो जो यूं ही जा रही है वो टेस्ट को सेंस करती जा रही है, समझ आ गई? इवन सेंस ऑफ टाइम, सेंस ऑफ म्यूजिक उनकी इतनी ज्यादा है कि वो मिलियंथ पार्ट ऑफ ए सेकंड भी सेंस कर लेती है। हम कितना करते हैं? हम तो 20 हर्ट्ज से नीचे करते नहीं है, राइट। 1930s तक इंसान सोचता था कि फिश डजंट टॉक। अब इंसान कहता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने के, साउंड निकालने के, कम्युनिकेट करने के तरीके फिश को आते हैं। ये अपने गिल से भी बात कर लेती हैं, ये बुलबुले छोड़ के भी कर लेती हैं, ये अपनी हड्डियों को क्रैक करके भी कर लेती हैं, ये अपने ये जो है इनके ये क्या होते हैं ऊपर जो होते हैं, क्या कहते हैं इनको? नहीं, ऊपर जो होते हैं फिश के ऊपर क्या होते हैं? स्केल्स। कांटे तो अंदर होते हैं भाई, स्केल्स। फिश अपने स्केल्स को ऐसे करके भी एक आवाज जनरेट कर, लेकिन ज्यादातर फिश सबसोनिक आवाज पैदा करती हैं, बिलो साउंड।
हमारी आवाज का वो हिस्सा उनको जाता है जो बिलो साउंड होता है। 99% बट वी टॉक दे डोंट लिसन, अगर आप एक्वेरियम पे खड़े भी हैं तो। ठीक, एक्वेरियम की फिश में बात करेंगे, द मोस्ट कुई के बारे में बात करेंगे। अच्छा, हमने कौन कौन से सिस्टम बात कर ली, कौन कौन से रहते हैं। फिश का सेक्स सिस्टम इज वेरी वेरी अमेजिंग। अमेजिंग इन द सेंस कि फिश में से 1/4 फिश, कितनी, 1/4, they can change their sex anytime they want, so that's how they control their population, right? इनमें ऐसी भी हैं जो जिनमें दोनों मेल फीमेल स्पर्म्स और एग्स हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर लेती हैं। ऐसी भी हैं कि मेल्स प्रेग्नेंट होता है, मिसाल के तौर पर स्टार फिश है ना, तो स्टार फिश में इधर एक झल्ली बनी हुई है जिस तरह होता है ना कैंगरू की, तो इसमें फीमेल अपने अंडे दे देती है और मेल अपने बाद में उसमें स्पर्म करता है, तो ये बाकायदा तौर पे यहां से ये इसके बच्चे निकलते हैं। तो इसके बहुत ज्यादा तरीके हैं सेक्स के, जो कि हमने मतलब है अब सोचें। और कौन से सिस्टम है हमारे बॉडी सिस्टम में जो हम कंपेयर करें उनसे। माइग्रेशन है, तो फिश आपको पता है 1000 किलोमीटर्स माइग्रेशन करने में, तो फिर आपको सालमन का जर्नी देखना चाहिए एनिमल प्लैनेट पे। सालमन फिश जो होती है ये फ्रेश वाटर, और इसके पार्ट का कुछ हिस्सा फ्रेश वाटर में गुजरता है, कुछ का साल्टी वाटर में गुजरता है, और ये जाते हुए पानी की केमिस्ट्री, पानी की एसिडिटी, पीएच लेवल रिकॉर्ड करती हुई जाती हैं, और बिल्कुल डेड रेकनिंग जो होती है ना कि जहां जहां से गुजरी है वहां पर इसको रास्ता पता होता है। इनके अंदर मैग्नेटिक सेंसर्स लगे हुए हैं, जिस तरह बर्ड्स में भी लगे हुए हैं, जिस वजह से इन्हें रास्ते का पता होता है। ये होगी इनकी माइग्रेशन। और कौन सी चीज जो है जो हम कंपेयर करें, फिश के अंदर एक होता है ब्लैडर, जो सिर्फ तैरने के लिए होता है, स्विम ब्लैडर। इसमें से वो हवा निकाल दें या डाल लें तो फिश बाज को नीचे आराम से फिर रही होती है, ठीक है ना। तो ये इनका स्विम ब्लैडर होता है, जिससे ये बॉयंसी कंट्रोल करती है। फिश अपना कलर्स चेंज कर लेती हैं, अपना पिगमेंट चेंज कर लेती हैं बहुत तेजी से, मैनी फिश। डॉल्फिन, वेल्स, पर्पोइजेस ये फिश नहीं है, पता होना चाहिए। डॉल्फिन्स, वेल्स और पर्पोइजेस ये फिश नहीं है, ये मैमल्स हैं। और क्या चीज फिश के बारे में हम, कुई जो घर में रखी जाती हैं, जैसे हमारे पास है कुई एंड गोल्ड फिश आर द मोस्ट पॉपुलर। इसमें कुई की उम्र जो है ना ये 200 ईयर्स प्लस तक होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जितनी जगह में रखते हैं ये उतनी ही इसकी बॉडी ग्रो करती है। उसको लार्जर जगह में ले जाएंगे तो 3 फीट तक चली जाएगी, छोटे एक्वेरियम में रखेंगे तो मे बी इट्स 4 इंचेस ओनली, और उसके बाद ग्रो नहीं करेगी। समझ आ गई? आप इंटेलिजेंस, हम समझते हैं कि यार बाकी चीजों में इंटेलिजेंस नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान में लिखा हुआ है ना कि हुद ने आके एनालिसिस करके इंसान की हरकतों का बताया। हर चीज में इसको हम मतलब अंग्रेजी का लफ्ज़ है सेंटियंस, हर चीज में सेंटियंस है, इवन पार्टिकल्स में भी है, ठीक है ना। तो फिश की सेंटियंस का हमें अंदाजा नहीं था। इंटरेस्टिंगली ये बात कि फिश में इतनी ज्यादा टॉप की सेंस होती है, उसी बंदे ने बताया जिसने बी के बारे में बताया था कि बी भाई इस तरह अपना रास्ता बताती है, वैगल डांस, क्या नाम था उसका, कार्ल वॉ फ्रीश। उसी कार्ल वॉ फ्रीश ने ही हमें ये बात भी उसी ने बताई है। He died in 82, ठीक है। और फिश के बारे में हमें क्या था चीज, टाइगर जिस तरह तेज हमारा हंटर है ना, तो हंटर फिश के तौर पे जो मशहूर है वो ट्यूना फिश है। तो ट्यूना इज टाइगर ऑफ द ओशन। जो सबसे ज्यादा खाई जाती है वो कॉड फिश है, द मोस्ट ईटन। और बाकी पता होना चाहिए हमें, चूंकि ये कनेक्टेडनेस ना पता हो। और जितने भी इंसान ने आज तक केमिकल बनाए हैं, 2/3 ऑफ ऑल दोज केमिकल्स कम फ्रॉम फिश। तो अगर देखें ना, अभी ये बात ही सिंपल पता हो कि 2/3 ऑफ ऑल केमिकल्स, इवन मोस्ट ऑफ योर परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स कम फ्रॉम फिश, ठीक है ना। अब आपको समझ आया ना कि अगर आपको
दूसरी हयात का, कि सेंटियंस का, कि वो भी रखती हैं लाइफ, और उनकी लाइफ का भी बड़ा मीनिंगफुल है, और वो हमारे साथ कितनी ज़्यादा कनेक्टेड है। ये कनेक्टिविटी नज़र आ गई ना, कितनी ज़्यादा डिपेंडेंस है उनकी। तो फिर हम वो ख्याल भी करेंगे पानी को उसमें फेंकते हुए, गंदे पानी को दरिया की नाली में और उसमें करते हुए। एनीथिंग एल्स विच यू, कोई क्वेश्चन आपका है? टेल जो है असल में यूज होती है इसके, वो आप फिश को तैरते हुए देखें तो आपको न्यूटन के कवानीन समझ आएंगे मोशन के, कि कितनी एफर्टलेसली ये जाती है। ठीक है ना, इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मिरेकल। ओके,